गीता से कथा सुन रहे हैं कि जो कुमार, युवा और वृद्धावस्था जो होती है, ये तीनों अवस्था सिर्फ शरीरधारियों के शरीर की होती है, शरीरधारियों के शरीर की होती है। और इसी को भगवान ऐसे कह रहे हैं, देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा। देहिनः अस्मिन् देहे, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में, यथा कौमारं यौवनं जरा, जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर न मोहयति। ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे शरीरधारियों के शरीर की तीन अवस्था होती है, कुमार, युवा और वृद्धावस्था, वैसे ही दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कुमार अवस्था अपने आप चली जाती है, बाल्यावस्था अपने आप चली जाती है, युवावस्था अपने आप चली जाती है, वृद्धावस्था अपने आप चली जाती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है और चली जाती है। लेकिन वह जिसको प्राप्त ऐसा हो रहा है, वह नहीं बदलता है, ये भगवान कहते हैं। इसीलिए धीर पुरुष, धीर मनुष्य इससे मोहित नहीं होता है। ये जो अवस्थाएं चेंज होती है या शरीर प्राप्त होता रहता है, इससे मोहित नहीं होता है। जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता है। तो अर्थ इसका यही है कि शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं है, और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर और सत्ता दो चीज है। हमारे पास एक शरीर है और इस शरीर का सत्ता, जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो स्वरूप, जो हम स्वरूप, जो हम कुमारावस्था में भी उस स्वरूप को पकड़े हुए थे, युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, अनेक शरीर जो प्राप्त हो जाता है, उस समय भी हम उस स्वरूप रहता है, सत्ता रहती है, वो सत्ता बना रहता है। सत्ता में, सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। ये शरीर का अनेक रूप होता है और शरीर कभी एक रूप रहता है। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में वह प्रतिक्षण मर रहा है। आज जो है कल नहीं रहेगा। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का, परिवर्तन होने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था जब मर जाए तब युवावस्था आती है। बाल्यावस्था समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तो युवावस्था आ जाती है। युवावस्था जब मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और जब वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था। देहांतर अवस्था क्या हुआ? दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बाल्यावस्था मरा तो युवावस्था आ गया, तो बाल्यावस्था तो अब रहा नहीं, वो दिखाई भी नहीं पड़ सकता है। कितनों कोशिश करें हम, अपने बाल्यावस्था को नहीं, जो वृद्धावस्था में चला गया वो अपने युवावस्था को नहीं देख सकता है, न प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही देहांतर अवस्था, अर्थात
जब वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। यह सब अवस्थाएं किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है, लेकिन अंतर क्या है? देहांतर की प्राप्ति स्थूल शरीर की नहीं होती है। स्थूल शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था दिखाई पड़ता है। देहांतर की जब प्राप्ति हो जाती है, जब वृद्धावस्था मर जाता है और देहांतर, अब दूसरा शरीर जो हमको प्राप्त, वहाँ किसको होता है? देहांतर की प्राप्ति किसको मिलता है? स्थूल शरीर को नहीं, वो तो चल जाता है किताब में। सूक्ष्म शरीर, हमारा तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की अवस्था, ये देहांतर की प्राप्ति है। देहांतर के बाद इन दोनों को प्राप्त होती है कि अब क्या मिलेगा इन दोनों को। अब इस बार तो ये शरीर मिला जो बाल्यावस्था भी भोगा, युवावस्था भी भोगा, वृद्धावस्था भी भोगा। अब ये तीनों अवस्थाएं समाप्त हो गई। अब ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इसको कौन सा क्या मिलेगा? तो वही दूसरा शरीर मिल जाता है। स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता है। जो इस बात को जान गया, जो ज्ञान में आ गया कि वो ऐसी बात है, तो कैसे जैसे कपड़ा के संबंध में भगवान करें कि कपड़ा आप बदल देते हैं, हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते हैं। वस्त्र तो बदल देते हैं, ऐसे ही शरीर बदल देते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते हैं। प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। शरीर का धर्म है ना, स्वर्ग और नरक, मुक्त, ये सब बात जो है, 84 लाख योनियां, ये सब देखो, जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है। हम पकड़ते हैं, लेकिन वो हमारे साथ स्वरूप, हमारा सत्ता वही रहता है। भले योनियां बदलती रहती है, छूटती रहती है, स्वरूप वही रह जाता, सत्ता वही रह जाता। किसको हो रहा है ये 84 लाख योनियां? उसी सत्ता को हो रहा है जो कर्म फल के बंधन में फंस गया है, वही सत्ता है। सत्ता नहीं बदला है। अगर किसी का नाम ले ले हम कोई, तो उसका शरीर बदल रहा है। अगर उसको कई योनियां मिल रही, जैसे काकभूषुंड जी ही कह रहे हैं कि हमको अनेक योनियों से गुजरना पड़ा, तो काकभूषुंड जी तो वही रह गए, सत्ता उनका वही रह गया था। योनियां बदलती रहती थी। 84 लाख योनियां छूटती जाती है। स्वर्ग और नरक भी, जिसको मान लो स्वर्ग हो गया वो भी छूट जाता है, नरक भी छूट जाता है, पर जो स्वयं शरीरी है, शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है उसको शरीरी कहते हैं। शरीर के भीतर जो सत्ता है उसको शरीरी कहा गई गीता में। वो शरीरी वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। योनियां माने शरीर बदलती है और जीव शरीरी नहीं बदलता, जीव नहीं बदलता, वो शरीरी नहीं बदलता। एक शब्द में अगर हम शरीरी को कहें तो जीव हुआ, और योनियां को एक शब्द कहें तो शरीर हुआ। तो शरीर बदलता रहता है, शरीर नहीं बदलता, जीव नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। और जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, मान लो किसी एक योनि में फंस जाए, लिप्त हो जाए, इन्हें हम इसको नहीं छोड़ेंगे,
अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? वही जीव को तो भोगना है। जैसे हम बताए वस्त्र के बारे में, स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा, मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। और हम जो शरीरी है उसकी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। इस तरह से हम सिद्ध कर दिया कि जो हम भीतर में शरीरी है वो स्वतंत्र है, असंग है। हम शरीर के साथ हमारा कोई संगति नहीं है। अनेक शरीर हम छोड़ते हैं, बदलते हैं, वस्त्र की तरह। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार से भगवान ये बताए कि शरीर को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। अब हम लोग एक भजन विनय पत्रिका से कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मैं कहीं कहाँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। मंगल भवन मंगल हारी, निर्भय जो दशरथ अजिर बिहारी। अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा। मंगल भवन मंगल हारी, धवौ दशरथ अजिर बिहारी। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानि अनाथ। मैं एक अमित बट पारा, को सुनै न मोर पुकारा। मंगल भवन मंगल हारी, धवौ दशरथ अजिर बिहारी। अभाग्य हूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहु संभारा। मंगल भवन मंगल हारी, धवौ दशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं तुलसी बाबा, सुनिए कि हे मंगलदायक भगवान, हे रघुनाथ जी, अमंगल को हरने वाले, हे धैर्यवान, हे रघुनाथ जी, बिना ही उकताए हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपना दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं।
मैं के ही कहाँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मैं अपना दारुण विपत्ति किसे सुनाऊं हे भगवान। हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, हित करने वाले, हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान। बहुत सुंदर बात। मेरा हृदय तुम्हारा निवास स्थान है, परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर। मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। बहुत चोरा के बस गए। आपके निवास स्थान में, हृदय में बहुत से चोरा कर बस गए हैं। और बस ही नहीं गए हैं, तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ। चोर को मैं देख रहा हूँ, मैं उन्हें निकालना भी चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मानते, अति कठिन करही बर जोड़ा, मान ही नहीं विनय निहोरा। अब ये कौन कौन है सो देखो। इन चोरों में प्रधान 7 हैं। अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुभा मारा। अब देखो, ये 4 चोरों में प्रधान 7 है। और हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं। मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। अति करही उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा। मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। अति करही उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानी अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुनै न मोर पुकारा। कोई नहीं सुनता है, मेरी पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हे नाथ, भाग्य हूँ नहीं नाथ उबारा। हे नाथ, भाग जाऊं तो भी इससे पिंड छूटना कठिन है, क्योंकि वे पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। रघुनायक करहूँ संभारा। और क्या तुलसीदास कहते हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, कह तुलसीदास सुनु रामा। लूटहि तस कर तव धामा, लूटहि तस कर तव धाम। आप ही के धाम को लूट रहा है, तस्कर सब है। तो चिंता यह मोहि अपारा। इसी बात का तो चिंता है मुझे कि आप ही के घर को लूट रहा है। चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। मंगल भवन मंगल
अजिर बिहारी। कहते हैं तुलसीवास कि मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए, क्योंकि आप ही का घर लूट रहा है। आपका भक्त कहलाने पर भी, हे भगवान, हे भगवान, आपका भक्त हम लोग हैं, और मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर की आप ही रक्षा कीजिए, आप ही से संभालिए। मंगल भवन मंगल जवं सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।